सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को हम लोग प्रारंभ करते हैं। कल के प्रैक्टिस सेट में हम लोग 120 प्रश्न तक किए थे। प्लेलिस्ट आप लोग को क्रिएट कर दिया गया है, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट के सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग करते चलिए। देखिएगा आने वाले समय में जब आप कुछ संख्या में प्रैक्टिस सेट आप लगा लीजिएगा तो आपके अंदर में बहुत ही कॉन्फिडेंस अपने आप में वो चीज़ देखने को झलकने को वो चीज़ मिलने लगेगा। तो चलिए सेशन को फाइनली प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण अनुसार झारखंड का अधिकांश भाग किस भाग के अंतर्गत आता है? कोपेन के जलवायु के अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करते हैं तो झारखंड में दो जलवायु में इसे विभक्त किया गया है। एक तो आप लोग का CWG और एक आप लोग को विभक्त किया गया है CW में। इसे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे विस्तार पूर्वक देखते हैं। सबसे पहले हम लोग CW की बात करते हैं तो इसे आप लोग का दक्षिणी भाग में इसे देखने को मिलता है। कौन सा भाग में? दक्षिणी भाग में। वहीं CWG की बात करते हैं तो ये आप लोग का उत्तरी भाग में। झारखंड को दो भागों मानसूनी में विभक्त किया गया है, एक दक्षिणी और एक उत्तरी भाग में। तो CWG ये उत्तरी भाग के अंतर्गत आता है, CW ये दक्षिणी भाग के अंतर्गत में आता है। यहीं पे CWG से तात्पर्य है शुष्क शीत मानसून जलवायु। शुष्क शीत मानसून जलवायु से तात्पर्य है CWG और CW से तात्पर्य है उष्णकटिबंधीय जलवायु। अगला प्रश्न है, उदय का पूर्ण रूप बताएं। उदय का पूर्ण रूप यहाँ पे पूछा गया है। तो उदय का फुल फॉर्म की यदि हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न है, UDAY उदय का पूर्ण रूप बताएं। तो उदय का फुल फॉर्म हो जाता है उज्ज्वला डिस्कम्पोजरनेस योजना। उज्ज्वला डिस्कम्पोजरनेस उज्ज्वला। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सारथी योजना को कारगर बनाने के लिए निम्न में से किसका गठन किया गया है? तो मुख्यमंत्री सारथी योजना को सशक्त बनाने के लिए किसका गठन किया गया है? बिरसा का गठन। और यहाँ पे जितने भी आप लोग चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे, बिरसा हो गया, समर हो गया, आर्या हो गया, CM सपोर्ट योजना, ये सभी योजना से कोरिलेट करते हैं और इसका भी फुल फॉर्म से रिलेटेड आप लोग के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पे आर्या का फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है आप लोग का अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। आर्या डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा इनमें से कौन सा योजना एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित रखता है? तो वो आर्या एग्रीकल्चर कृषि से ये बिलोंग करता है। वहीं बात करते हैं समर की। बिरसा का फुल फॉर्म यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। बिरसा का फुल फॉर्म हो जाएगा ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल स्किल एक्विजिशन। समर का फुल फॉर्म की बात करते हैं स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। समर ये आप लोग का एनीमिया जो रोग होता है, खून की कमी से ये रोग होता है, इससे रिलेटेड ये समर योजना आप लोग का कोरिलेट करता है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस वर्ष में गठित की गई है। तो इसका किस वर्ष में गठित किया गया है? झारखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का 2010 ईस्वी में। झारखंड का कौन सा खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है? एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान वो है चिरिया। क्या चीज़ है? चिरिया। लोहा से रिलेटेड यदि हम लोग बात करते हैं लौह अयस्क, तो झारखंड में सर्वाधिक लौह अयस्क किस जिला में आप लोगों को प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वो पश्चिमी सिंहभूम जिला में पाया जाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण आप लोग के क्षेत्र जैसे कि चिरिया वही क्षेत्र हो गया, गुवा भी आप लोगों का लौह अयस्क के लिए ही प्रसिद्ध है। एक है आप लोग का जामदा क्षेत्र। क्या चीज़? जामदा। एक है आप लोग का नोआ मुंडी, ये भी आप लोग का लौह अयस्क के लिए प्रचलित है। एक है किरी बुरु। और जितने भी स्थान के अंत में आप ये बुरु वर्ड देखिएगा वो सारे स्थान में लौह अयस्क सर्वाधिक मात्रा में आप लोग का पाया जाता है। लौह अयस्क की झारखंड में यदि हम लोग बात करते हैं तो 25.70% ये लौह अयस्क झारखंड में आप लोगों का मात्रा में पाया जाता है।
यहाँ पे भंडारण और उत्पादन की दृष्टिकोण से भी आप लोग के कई दफ़ा प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो लौह अयस्क की यदि हम लोग बात करते हैं भंडारण की दृष्टिकोण से, तो भंडारण की दृष्टिकोण से दूसरा स्थान है और उत्पादन के दृष्टिकोण से ये आप लोग का चौथे स्थान पे आता है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले पूर्णतया अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? अनुसूचित जनजाति के लिए जो 2 जिले आरक्षित हैं वो हैं गुमला और लोहरदगा जिला। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में जो मिट्टी पाई जाती है वो लाल मिट्टी। ये झारखंड के कुल भूभाग के 90% इलाके में लाल मिट्टी आप लोग की पाई जाती है। यहाँ पे काली मिट्टी की बात करते हैं तो ये आप लोग का राजमहल क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की जनसंख्या में आदिवासियों का प्रतिवर्ष 1931 में 50% प्रतिवर्ष से अधिक था, जो वर्ष 2011 में घटकर के कितने प्रतिशत पर पहुंच गया है? 2011 में झारखंड में आदिवासियों की जनसंख्या प्रतिशत बात करते हैं तो वो घट कर के आ चुका है 26.2%। 26.2%। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत अधिकतम कितने रुपये के लाभ मिलेंगे? तो इस योजना के तहत अधिकतम रुपये 2300 रुपया। अगला प्रश्न है और इस प्रश्न से हम लोग काफ़ी कोरिलेट करके देखने वाले हैं, जो कला क्षेत्र जो पर्व त्यौहार से रिलेटेड है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को रिकॉल करेंगे इस प्रश्न के माध्यम से। प्रश्न है, सरहुल पर्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो सत्य कथन को हम लोग चुनेंगे, असत्य अपने आप निकल के आ जाएगा। यह पर्व कृषि कार्य आरंभ करने के पूर्व मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी, इसमें पहान करम डाल की पूजा करता है, इसको थोड़ा अभी हम लोग रखेंगे। सरहुल पूजा का विसर्जन स्थल गिड़िया कहलाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी सत्य कथन है। यह फूलों का पर्व है, तो बिल्कुल यह सत्य कथन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है ये हम लोग का असत्य कथन है। सरहुल में हम लोग सराय जो सखुआ साल वृक्ष है उसके फूल की महत्ता होती है, उसकी पूजा की जाती है, ना कि करम डाल की। करम डाल का महत्व करम पर्व में आप लोग को दिया जाता है। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं सरहुल पर्व की, तो ये आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व होता है सरहुल पर्व। और इस सरहुल पर्व को अलग अलग जनजाति अलग अलग नामों से जानती है। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं संथाल जनजाति की, तो संथाल जनजाति इसे बा पर्व के नाम से जानती है। कौन से पर्व के नाम से? बा पर्व। उरांव जनजाति की बात करते हैं तो ये उरांव जनजाति खद्दी के नाम से, खद्दी पर्व के नाम से जानती है। सरहुल को ही अन्य जनजाति जो अलग अलग जनजाति है वो अलग अलग नामों से पुकारती है। जैसे संथाल में सरहुल को बा पर्व, उरांव में सरहुल पर्व को खद्दी पर्व के नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति की बात करते हैं तो ये बाहा पर्व के नाम से पुकारती है। और वहीं एक आप लोग का जनजाति है खड़िया जनजाति। ये जो खड़िया जनजाति है ये सरहुल पर्व को जाड़कोर के नाम से पुकारती है। जाड़कोर, तो ये देखिएगा अलग अलग जनजाति में किस किस नाम से सरहुल पर्व को पुकारा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पे। संथाल में बा पर्व, उरांव में खद्दी पर्व, मुंडा में बाहा पर्व, खड़िया में जाड़कोर पर्व। और इस सरहुल पर्व की बात करते हैं तो सरहुल पर्व आप लोग का 4 दिनों तक ये मनाया जाता है, जिसमें जो अंतिम दिन जो सराय फूल होता है उसका जो विसर्जन किया जाता है उस स्थल को गिड़िया के नाम से जाना जाता है। 4 दिन से यहाँ पे हम लोग को रिलेट कर सकते हैं। देखिए जो सरहुल पर्व है ये तो 4 दिनों तक मनाया जाता है, और जो सोहराय पर्व है, सोहराय पर्व जिसमें कि विशेष महत्व आप लोगों का जो जानवर होते हैं उनका विशेष महत्व यहाँ पे दिया जाता है सोहराय पर्व में। सोहराय ये आप लोग का कार्तिक अमावस्या के रात में मनाया जाता है सोहराय पर्व। और सरहुल की बात करते हैं तो चैत माह के तृतीय शुक्ल पक्ष को सरहुल मनाया जाता है। चैत माह के तृतीय शुक्ल पक्ष को सरहुल और कार्तिक अमावस्या को सोहराय। जो सरहुल 4 दिनों तक चलता है, वहीं सोहराय की बात करते हैं ये 5 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है।
और 4 दिन से कोरिलेट कर सकते हैं, जो हम लोग देखते हैं छठ पूजा। क्या चीज़? जो छठ पूजा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये छठ पूजा भी आप लोग का 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पूजा कितने दिनों तक मनाया जाता है? 4 दिनों तक। और बेसिकली छठ पूजा से कोरिलेट प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है कि ये वर्ष में कितने बार मनाया जाता है छठ पूजा को? तो वर्ष में 2 बार, 2 बार, और वो 2 बार का मंथ प्रश्न पूछा जाता है। तो एक है आप लोग का चैत माह, और एक आप लोगों का एक चैत माह हो गया, और एक है आप लोग का कार्तिक। ये हिंदी मंथ यदि हम लोग बात करते हैं तो चैत मीन्स ये आप लोग का मार्च वाला मंथ हो गया, और ये आप लोग का नवंबर वाला मंथ हो गया। छठ पर्व में विशेष सूर्य पूजा इसमें आप लोग का किया जाता है। यहाँ पे हम लोग जनजाति का बात किए तो चलिए थोड़ा सा जनजाति से रिलेटेड प्रश्न क्या पूछा जाता है। झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? ये सीक्वेंस में 4-5 याद रखिएगा, चूँकि यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो संथाल जनजाति है। दूसरे नंबर पर उरांव जनजाति है। तीसरे नंबर पर मुंडा जनजाति है, और चौथे नंबर पर हो जनजाति है। संथाल, उरांव, मुंडा, हो। यहाँ पे जनसंख्या प्रतिशत इनकी यदि हम लोग बात करते हैं तो संथाल का जनसंख्या प्रतिशत 31.86% निवास करती है झारखंड में। उरांव का बात करते हैं 29.86%। मुंडा का बात करते हैं तो 14.21%। हो का बात करते हैं 10.73%। ये 4 जनजातियों का जो सीक्वेंस है जनसंख्या की दृष्टि से है, इनका कम से कम प्रतिशत हमें याद रखना है। संथाल, उरांव, मुंडा, हो 31.86, 29.86, 14.21 और 10.73। यहाँ पे जनजाति से रिलेटेड और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, इनके युवागिरी। तो संथाल के युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है? संथाल के युवागिरी को घोटुल के नाम से जाना जाता है। उरांव के युवागिरी को घुमकुरिया के नाम से जाना जाता है। घुमकुड़िया के नाम से जाना जाता है। और मुंडा जनजाति में युवागिरी को गीती ओड़ा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गीती ओड़ा के नाम से जाना जाता है। तो ये बेसिक प्रश्न जो कि जनजाति से रिलेटेड एक संख्या याद कर लीजिएगा। सर्वाधिक प्रतिशत के दृष्टिकोण से युवागिरी इसमें काफ़ी प्रचलित है, तो इनका नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। कुछ यहाँ पे करंट अफेयर्स का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, चूँकि ये करंट अफेयर्स जितने भी आप लोग के अपकमिंग एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों से पूछा ही जाएगा। जैसा कि वन रिपोर्ट की बात करते हैं तो नया वन रिपोर्ट जो कि 2023 का है, इसे जारी कर दिया जा चुका है। और 2023 वन रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में कुल वन क्षेत्रफल की यदि हम लोग बात करते हैं कितना एरिया है, तो 23,765.78 किलोमीटर स्क्वायर, ये एरिया में याद रखिएगा। वहीं परसेंटेज में यदि हम लोग बात करते हैं तो 29.81%। ये कुल क्षेत्रफल 23,765.78 किलोमीटर स्क्वायर, प्रतिशत 29.81%। ये दोनों आप लोग को याद रखना है। और एक आप लोग को खेल के क्षेत्र में याद रखना है, अर्जुन पुरस्कार 2024। कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार 2024 जो कि घोषित कर दिया जा चुका है, जिसमें कि झारखंड के एक खिलाड़ी को दिया जा रहा है अर्जुन पुरस्कार 2024। और वो खिलाड़ी हैं आप लोगों के सलीमा टेटे। खिलाड़ी का नाम क्या चीज़ है? तो खिलाड़ी का नाम है सलीमा टेटे। और ये आप लोगों का जिला भी याद रख लीजिएगा, चूँकि यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते होंगे कि जो प्रचलित खिलाड़ी हैं उनका निवास क्षेत्र भी प्रश्न पूछ लिया जा चुका है। तो यहाँ पे देखिए अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए जाएंगे सलीमा टेटे। इनका जो नेटिव प्लेस स्थान है वो सिमडेगा जिला है। और ये किस खेल से संबंधित रखती हैं? तो ये हॉकी खेल से संबंधित रखती हैं। किस खेल से? हॉकी खेल से संबंधित रखती हैं। करेंट अफेयर से ही एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, 2024 में 2 व्यक्ति को जो कि झारखंड से बिलोंग करती हैं, इनको पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है 2024 में 2 लोगों को, जिसमें कि पहला एक आप लोग का नाम है चामी मुर्मू।
चामी मुर्मू को, और दूसरा आप लोगों के जो हैं वो हैं आप लोग के पूर्णिमा महतो। पूर्णिमा महतो, तो ये दोनों लोगों को 2024 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये दोनों आप लोग के झारखंड से बिलोंग करती हैं। चामी मुर्मू, इन्हें पर्यावरण के क्षेत्र में दिया गया है। और पूर्णिमा महतो की बात करते हैं तो पूर्णिमा महतो को खेल के क्षेत्र में तीरंदाजी खेल में इन्हें दिया गया है। पूर्णिमा महतो को तीरंदाजी खेल में, ये आप लोग के तीरंदाजी के कोच हैं और कोच होने के नाते इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। द्रोणाचार्य से ये सम्मानित किए जा चुके हैं 2013 ईस्वी में। कब? 2013 ईस्वी में। तो 2024 में पद्म श्री दो लोगों को याद रखिएगा, चामी मुर्मू और एक पूर्णिमा महतो। चामी मुर्मू पर्यावरण के क्षेत्र में और पूर्णिमा महतो को खेल के क्षेत्र में तीरंदाजी खेल में। पूर्णिमा महतो को ही 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।